जब से भाजपा सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी हमारे भारतीय संविधान को लगातार अवहेलना करती जा रही है। यहां तक कि इनकी मंशा है भारतीय संविधान को बदलने की। इनकी मंशा है इस देश में लोकतंत्र खत्म कर हिटलरशाही के रास्ते पर जाने की। यह मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर है। एक सवाल है हिंदू और मुसलमान दोनों से, मैं कहना चाहता हूं साथियों, यह तथागत बुद्ध की धरती है जहां से इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में दिया गया था। हम नारा लगाते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, लेकिन मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा पाप किया है वो भाईचारे का कत्लेआम किया है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तोड़ा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का कत्लेआम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा सरकार के पहले इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे क्या? क्या भाजपा सरकार आने के बाद ही इस देश में मुसलमान और हिंदू आए क्या? ऐसा ये नाटक करते हैं अपने वोट की राजनीति के लिए। ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं अपनी राजनीति के लिए। ये हिंदू मुसलमान को दो पार्टों में बांटना चाहते हैं। इतिहास पढ़ लेना, इस देश में 1100 साल तक मुस्लिम शासक का हुकूमत रहा है, लेकिन हिंदुओं पर खतरा कभी नहीं आया था। लेकिन लानत है जब 1100 साल में मुस्लिम शासकों के रहते भी हिंदुओं में कोई खतरा नहीं आया। हिंदू सुरक्षित थे, सम्मान स्वाभिमान के साथ थे। और भाजपा के बड़े नेता आरएसएस के बड़े नेता भागवत जी खुद कहते हैं, मोहन भागवत जी, इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे, वो जितने ईसाई हैं वो पहले हिंदू थे, जो जितने भी बौद्ध हैं वो पहले हिंदू थे, जितने भी जैन हैं सिख हैं वो पहले हिंदू थे। लेकिन मैं भागवत से पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये जानते हो ये सभी पहले हिंदू थे तो इनसे नफरत क्या है? इनके साथ सौतेला व्यवहार क्या है? इनके घरों पर बुलडोजर क्यों चलता है? आपके पास उत्तर नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं, इस देश में यह सही है, इस देश में जब भी मनुवाद के द्वारा जुल्म जाति अत्याचार बढ़ा, जब जाति आधार पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया, जब इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शूद्र कह करके नीच कहा गया, अधम कहा गया और साथ ही साथ जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, तब तक इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए उस आपके जातवादी गंदी मानसिकता वाले धर्म को लात मार करके वो अलग रास्ता चुनने का काम किया था। आज यहाँ जो भी बौद्ध बना, जैन बना, सिख बना, ईसाई बना, मुसलमान बना, वो मुसलमानों के जन्म जाति अत्याचार से नहीं, बल्कि मोदी जी, योगी जी, आपके पुरखों के जन्म जाति अत्याचार के नाते उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा था। ये गंदी सोच आपकी रही है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अब भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी के पाप का घड़ा फूटने वाला है। और जब 4 तारीख का रिजल्ट आएगा, तो मैं कहना चाहूंगा केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई होगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और एक चीज मैंने सोचा कि अगर भाजपा की विदाई होनी है तो कुशीनगर के लोगों का भी उसमें योगदान होना चाहिए। इसीलिए कुशीनगर लोकसभा से मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया कि अगर केंद्र से भाजपा का सुपड़ा साफ हो, खटिया खड़ी मित्रा गोल हो, तो उसकी शुरुआत कुशीनगर की धरती से होना चाहिए। इसलिए साथियों मैं आपको केवल भाजपा से ही नहीं, उनके सहयोगियों से भी सावधान करना चाहता हूं।
समाजवादी पार्टी 55 उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए मोदी जी जल्दी में 28 लाख 50 करोड़ रुपया तत्काल दे देते हैं, तब इनके पास पैसा आ जाता है। टैक्स के रूप में वसूला गया पैसा आपसे और खर्च किया गया अदानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए। यही नहीं साथियों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जब से भाजपा सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी हमारे भारतीय संविधान को लगातार अवहेलना करती जा रही है। यहां तक कि इनकी मंशा है भारतीय संविधान को बदलने की। इनकी मंशा है इस देश में लोकतंत्र खत्म कर हिटलर शाही के रास्ते पर जाने की। यह मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर है। एक सवाल है हिंदू और मुसलमान दोनों से, मैं कहना चाहता हूं साथियों, यह तथागत बुद्ध की धरती है जहां से इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में दिया गया था। हम नारा लगाते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, लेकिन मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा पाप किया है वो भाईचारे का कत्लेआम किया है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तोड़ा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का कत्लेआम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा सरकार के पहले इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे क्या? क्या भाजपा सरकार आने के बाद ही इस देश में मुसलमान और हिंदू आए क्या? ऐसा ये नाटक करते हैं अपने वोट की राजनीति के लिए। ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं अपनी राजनीति के लिए। ये हिंदू मुसलमान को दो पार्टों में बांटना चाहते हैं। इतिहास पढ़ लेना, इस देश में 1100 साल तक मुस्लिम शासक का हुकूमत रहा है, लेकिन हिंदुओं पर खतरा कभी नहीं आया था। लेकिन लानत है जब 1100 साल में मुस्लिम शासकों के रहते भी हिंदुओं में कोई खतरा नहीं आया। हिंदू सुरक्षित थे, सम्मान स्वाभिमान के साथ थे। और भाजपा के बड़े नेता आरएसएस के बड़े नेता भागवत जी खुद कहते हैं, मोहन भागवत जी, इस देश में जितने भी मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे, वो जितने ईसाई हैं वो पहले हिंदू थे, जो जितने भी बौद्ध हैं वो पहले हिंदू थे, जितने भी जैन हैं सिख हैं वो पहले हिंदू थे। लेकिन मैं भागवत से पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें जानते हो ये सभी पहले हिंदू थे तो इनसे नफरत क्या है? इनके साथ सौतेला व्यवहार क्या है? इनके घरों पर बुलडोजर क्यों चलता है? आपके पास उत्तर नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं, इस देश में यह सही है, इस देश में जब भी मनुवाद के द्वारा जुल्म जाति अत्याचार बढ़ा, जब जाति आधार पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार